सो हे वेलकम बैक एवरीवन। और हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, थर्ड चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम 2-3 मेथड देखे थे हमने, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसकी एक एक्सरसाइज रह रही है 3.1, वो मैं करवाता हूँ अभी थोड़े दिनों में। जो मेन था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी क्या है कि कईयों के पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। दैट्स वाई मैंने जो समझा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो पहले करवाना ज़्यादा बेटर सोचा। तो ठीक है, हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मैंने एक डिफाइन लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये आपकी जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में दी गई है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखो क्या बताया गया, उसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, और किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स, और ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखो, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है, क्या है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में ज़ीरो, और ए कैन नॉट बी ज़ीरो, ए कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, तो मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, मुझे बताओ कि जैसे ये है, पहला है कि ये एक 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मान लो कि हमें कोई दिया हुआ है कि 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू में ज़ीरो, ये एक हमें एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, एक तो ये थी, ये है, बट यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो क्या है, ज़ीरो है। एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ ज़ीरो है। तो ये अब 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल ज़ीरो ही हो जाएगा। क्या बचा है, 7x प्लस 10। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, एक तीसरा जो है, जैसे तुम्हें ये दिया हुआ है कि मान लो 7x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू में ज़ीरो, तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म दी हुई है, कांस्टेंट टर्म दी हुई है ना, कांस्टेंट टर्म भी दे रखी है, और एक्स स्क्वायर वाला भी दे रखा है। बट तुम्हें क्या मिसिंग लग रहा है, यहाँ मिसिंग क्या दिख रहा है तुम्हें, एक्स वाला है यहाँ पे, है नहीं है ना, तो ये चल सकता है, ये हो सकता है, बट कभी भी ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ वाला हमेशा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बी चल सकता है ज़ीरो, बी चल जाएगा ज़ीरो, बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी ज़ीरो हो सकता है, सी भी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, बट ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर है, ईजी चैप्टर है, थर्ड तुमने करा तो तुम्हें ईजी लगेगा, ज़्यादा मुश्किल लगेगा नहीं। ठीक है, अब हम उठाते हैं कि अब हम करते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, किसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ यहाँ। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको सिंपल सी बात ये पूछी गई है कि भैया आपको यहाँ इक्वेशन दी गई है, इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी कि नहीं, क्या इनका आंसर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरफ एक साथ सॉल्व करूँगा, मैं LHS RHS नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x देन 6। अच्छा देखो, 2x यहाँ पे भी प्लस में, 2x यहाँ पे भी प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, यहाँ क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1
इक्वल्स टू में -6 और ये -6 यहाँ पे आके क्या होगा +6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आ गया +7 इक्वल्स टू में 0। मैंने तुम्हें ऊपर अभी क्या बताया था ऊपर अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ, इस इक्वेशन से अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ऑन कंपेयरिंग, मुझे क्या पता लग रहा है कि भैया ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म 7 है, बट बी है यहाँ कुछ नहीं, बी क्या है 0 है। बी 0 चल सकता है, यस बी 0 चल सकता है, हो सकता है, कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे द अबव इक्वेशन, देखो यहाँ लिख रखा है स्टेटमेंट द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दी गई है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं एक्सरसाइज का ही। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी जो कुछ पार्ट रह जाएंगे वो आप खुद करो, क्योंकि खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे करवा दिए तो आप वही है उस पर ही लगे पड़े, उसी के पीछे डिपेंड हो, नहीं, खुद से भी करो। सॉल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं दोबारा। x + 5 x - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2x को पहले किससे करोगे, किससे करोगे, मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, या इजी कर दूँ मेथड। तो पहले इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से कर दो, या लिख लो, पहले करो मत, लिख लो, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिर इस -1 को इस पूरे ब्रैकेट से करो, सेम यार, पहले x को इससे करो पूरे से, फिर +5 को करो इस पूरे से। अब तो कर लोगे मल्टीप्लाई, 2x को x से करोगे तो 2x², 2x को 3 से करोगे तो 6x, -1x माइनस +3। ओके, ये आ जाएगा x² - x प्लस 5x - 5। ओहो, तो अब हमें कुछ मिल रहा है, हाँ देखो -x दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, इसको काट दिया मैंने। सेम वेरिएबल्स वाले एक तरफ लिया हो, यहाँ पे x² है, ये भी x², तो x² यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -x², यहाँ पे -6 है, वहाँ पे +5x है, तो यहाँ पे आके आ जाएगा -5x, यहाँ +3 है, वहाँ -5 है, यहाँ पे आके ये हो जाएगा +5, तो हो जाएगा 2x, सॉरी माइनस करो इसको, 2x में से x माइनस करोगे तो क्या आएगा, x² आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11x आएगा, 3 + 5 8। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट सेम लिख देना, ये वाइज यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट सेम एज अबव, लिख लेना। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। एक ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, x³ 4x² - x + 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं है आपको, a - b का होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, a³ यानी कि x का क्यूब, तो x का क्यूब यही होगा, b³ यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 -8, 3, a कितना है x, b कितना है 2 ब्रैकेट में a - b यानी कि x - 2। ठीक है, ये देखो x³ और x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा 4x², सॉरी यार ये मेरे से पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, -x + 1 इक्वल्स टू में 0, सॉरी
अब यहाँ से -8 ले लेंगे, ए से मल्टीप्लाई आ जाएगा 3x, तो आ जाएगा -3x, तो -6x। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6x², और ये हो जाएगा +12x। ठीक है, सॉल्व करो इसको, x² वाला एक तरफ ले आओ, 4x² है, यहाँ से क्या आ जाएगा +6x² हो जाएगा, यहाँ के यहाँ -x है, यहाँ पे ये हो जाएगा +1, यहाँ पे -8 आके हो जाएगा +8, बराबर में इक्वल्स टू में क्या बचा 0। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 2x²। ओके, -13x +1 +8 कितना हो गया 9। फॉर्म हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। स्टेटमेंट लिख लेना, स्टेटमेंट सेम एज अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, ये जो जितनी सिचुएशन दे रखी है ना, हमें जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखे हैं, इन सबको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज करोगे पेन का? पर यार फील ना पेपर पे ही है, इसमें बातचीत नहीं है। इसे लिखता हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया दिया हुआ है आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना 528 मीटर स्क्वायर है। अब समझो, यहाँ बोला गया लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो प्लॉट की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। सुनो क्या बोल रहा हूँ, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, ब्रेथ के डबल है और उससे एक ज़्यादा है। तो लेंथ को किससे कंपेयर करा जा रहा है, ब्रेथ से, है ना, ब्रेथ की बात करी जा रही है ना। लेंथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, ब्रेथ से। तो हम पहले किसको लेंगे, ब्रेथ को लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। क्या मान लिया तुमने, x मान लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी, अब देखो बता रहा हूँ अभी तुम्हें। लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ के डबल, ब्रेथ के ट्वाइस है। तो ब्रेथ क्या है x है, तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, और इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो लेंथ ब्रेथ निकाल लिया हमने, कुछ नहीं करना। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, कितना है 528। लेंथ मैंने कितना फाइंड करा, x, 2x + 1। ब्रेथ मैंने कितना ढूंढा, माना x। मल्टीप्लाई कर दो x को इससे ब्रैकेट से, तो आ जाएगा 2x² + x, यहाँ आ जाएगा 528। ठीक है, 528 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई मेरी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इससे ज़्यादा ना इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे एक्स की कोई वैल्यू नहीं ढूंढनी है। मुझे क्वेश्चन में बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, बस सिंपल, ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ये समझने वाली चीज़ ये है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर सबको पता है, 1 2 3 4 5 ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है जब एक के बाद एक कोई आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, एक एक करके बढ़ता जा रहा है, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, 306 है। तो पहली बात हमें पता भैया कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नहीं पता। 2 बोला है ना उसमें, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट 306 है। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अरे ऊपर चला जाता है मेरे से, पता नहीं क्या था। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहले वाले को क्या माना, एक्स माना। ऐसे सेकंड वाले को क्या मानेंगे, क्या मानोगे 2x, नहीं। सेकंड वाला क्या है, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, तो वो सेकंड वाला होगा x + 1, क्या होगा
x+1। और क्या बोला गया, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। ठीक है, ये 306 यहाँ मत छोड़ दें, इसको यहाँ लेके आओ, वहाँ प्लस में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रोहन मदर, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आते हैं पता, नूरी, सोनू, अच्छा मेरा नाम भी सोनू बाय द वे, वो पता ही होगा आपको। रोहन, अच्छा ये देखो, रोहन मदर्स इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है ना, वो रोहन से 26 साल बड़ी है। अच्छा, रोहन की मदर को कंपेयर किससे करा जा रहा है, उसकी माँ को किससे कंपेयर करा जा रहा है, रोहन से ना। ये बोला जा रहा है ना कि जो रोहन की मम्मी है, रोहन की जो मम्मी जी हैं, वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो हम किससे कंपेयर हो रही है रोहन की मदर की एज, रोहन से ना। तो सबसे पहले हमें क्या मानना होगा कि रोहन की एज को ही हमें क्या कंसिडर करना होगा, एक्स। लेट द रोहन्स एज बी एक्स। रोहन की एज को हमने क्या माना, एक्स। रोहन की मम्मी रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। लेट द रोहन्स मदर्स एज बी 26 साल बड़ी है, तो 26 प्लस करोगे ना। अगर रोहन मान लो 10 साल का है, अब मैंने कहा उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो कितनी होगी रोहन की मम्मी की एज, 36 हो जाएगी ना। तुम रोहन की एज में प्लस करोगे ना, उसकी मम्मी जितने साल बड़ी है, तो यहाँ वही तो करा हमने, x+26। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया, तिगड़मबाजी अब इधर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360। अब 3 साल बाद बोला जा रहा है। अगर आज आप 10 साल के हो, आज आप 15 साल के हो, आज आप 15 साल के हो, 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 15 + 3 18 + 3 करोगे ना। तो रोहन अगर आज x ईयर का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये x+3 का होगा। तो यहाँ लिख देंगे आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी क्या होगी, अभी x थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3। और रोहन की मम्मी की अभी कितनी थी, x+26। 3 साल बाद यानी कि +3 और होगा, तो यानी कि रोहन की मम्मी की एज कितनी आई, x+29। अब बोला ये जो इनकी जो एज आई है ना, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो यानी कि x+3 और उसकी मम्मी की एज कितनी है, x+29। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। मैंने 306 लिख दिया बाई मिस्टेक, 360 है। ठीक है, सॉल्व करो, बताया था ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x को x से करोगे तो x², फिर x को 29 से करोगे तो 29x। अभी इस 3 को पहले x से करोगे तो क्या आएगा, 3x, फिर इसी 3 को 29 से करोगे तो क्या आएगा, 87। ओके, देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स x के साथ है। ये कितना आएगा, 32x। ये +87 है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, तो 87 वहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। 360 - 87, तो कितना आएगा तुम्हारा, 273। ओके, और यहाँ क्या आएगा, x² + 32x। ये 273 को यहाँ मत छोड़ो, यहाँ ले आओ, बेचारे को वहाँ मत छोड़ो, अकेला क्या करेगा वहाँ रह के। वैसे ही इतना अकेलापन है दुनिया में, इस बेचारे को तुम अकेला छोड़ देते हो। ठीक है, डन, इजी। 4th क्वेश्चन, ये शायद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। बोला गया है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ट्रेन कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 480 किलोमीटर। एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कर रहा है। अब बोला गया है कि भैया अब ट्रेन की स्पीड क्या हुई है, कम हो गई है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो किसी स्पीड पे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब वो स्पीड घटा दिया जाए तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। तो वही बोला गया है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड टेक 3 hours मोस्ट टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड को 8 km/h कम कर दिया जाए तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, स्पीड ढूंढना है। अब वो बोला है कि ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना होगा यहाँ पे,
लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को क्या माना आपने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, देखो स्पीड वाला, साइंस वाला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या होता है। और मैं अगर यहीं से टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड नीचे चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। अब देखो ट्रेन की स्पीड इतनी थी x किलोमीटर पर आवर, अब टाइम कितना लग रहा होगा उसको, टाइम टेकन, यहाँ लिख देता हूँ टाइम टेकन। टाइम की फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 480 और स्पीड कितना माना हमने x, तो टाइम कितना लग रहा था, इतना लग रहा था, पहले इतना लग रहा था, नॉर्मली पहले स्पीड x थी तो टाइम इतना लग रहा था, जब स्पीड x थी तो टाइम इतना लग रहा था। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आफ्टर डिक्रीज इन स्पीड, जब स्पीड कम कर दी गई तब क्या हुआ, स्पीड कम करने के बाद क्या हुआ, स्पीड कितना कम हुई, ट्रेन की स्पीड अब क्या रह गई, पहले x थी तो कितने 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कम हुई है ना, तो स्पीड अब क्या बच गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले टाइम कितना था 480 अपॉन में x है ना, अब टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ओके ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले फॉर्मूले से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, यस ऑब्वियसली बना सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू में स्पीड, टाइम इनटू में स्पीड। डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा था 480 किलोमीटर है ना, टाइम मुझे कितना लगा 480, इसको मैं आगे पीछे करके लिख देता हूँ ना, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे कंफ्यूज हो गए। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड कितनी है मेरी, x माइनस 8 थी ना, कम हो गई थी ना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा था मुझे, नॉर्मली पहले कितना टाइम लगा था 480 अपॉन में x, बाद में टाइम कितना हो गया, टाइम बढ़ गया, बाद में टाइम बढ़ गया, क्या हुआ टाइम, फोर 80/x + 3, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे बाद में, और टोटल डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 480। सॉल्व करें, पहले x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो x 480 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 480x अपॉन में x, फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आ जाएगा 3x, फिर -8 होगा किससे 480 से, तो आएगा आपका 32, और 8 4 32, 8 8 64, ये आएगा आपका 3840, तो -3840 अपॉन में x, फिर -8 होगा +3 से मल्टीप्लाई, तो आएगा -24, यहाँ पे आएगा 480 का 480। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे x से x कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऊपर नीचे। अब देखो ये भी 480 है, ये भी 480 है, प्लस में ये दोनों ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ बचा 0, उधर क्या क्या बचा 3x - 3840 अपॉन में x -24। अब इस x को हटाना तो क्या होगा, ये x दोनों तरफ वालों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x अगर 3x से मल्टीप्लाई होगा, x अगर तो क्या आएगा 3x² आएगा, वो उससे मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होता जिसके नीचे होता है, और x 24 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 24x आएगा। मैं 0 अगर यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ना है बताओ, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब तुम्हें देखो आंसर ये भी ठीक है, ये आंसर सही है हमारा, बट तुम एक काम और कर सकते हो, तुम्हें क्या देखने में क्या लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ये 3 से डिविजिबल है,
चल लिख दो या कर दो, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3। तो 3 से करोगे तो 3x स्क्वायर को करोगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, इसको करोगे तो ये आएगा 1280, ये आएगा 8x बराबर में 0। इसको अरेंज करके लिखो एक सही पावर की फॉर्म में, x वाला पहले आएगा, 1280 बाद में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर है? ओके, समझ आया आपको? ना थोड़ा मुश्किल तो नहीं कह सकते आप, इजी ही है लगभग, ठीक है कर सकते हो आप लोग, थोड़ी सी मेहनत करोगे हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तो अभी के लिए बाय, और प्रैक्टिस करो। वैसे मेरा साइन बताओ कैसे लग रही है, ये बेटर है कि ये बेटर है? ये तो बेकार है, ये ठीक है। चलो ठीक है, बाय।